देखिए, नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा जो है वो सुराख को पकड़ा है, बड़े सुराख को पकड़ा है। वो ये कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में इनका बड़ा हाथ था, मास्टरमाइंड थे। जी हाँ, हम आपको स्पष्ट तौर पे बता देते हैं कि ये जो पूरी खबर आ रही है वो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के तरफ से कि भाई संतोष कुमार जायसवाल हैं, हालांकि वो आरजेडी से राष्ट्रीय सचिव हैं। इस तरह से जो जानकारी मिली है, कहा यह जा रहा है कि आरजेडी से राष्ट्रीय सचिव हैं संतोष कुमार जायसवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हम इस बाबत जो है भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करने का प्रयास किए। वहाँ से जो 2 प्रवक्ता हैं, 2 नेता हैं, उनके कुछ बयान जो हैं इस बाबत आए हैं। हम आपको सीधा सुनवाते हैं। कुंतल कृष्ण हैं और प्रीति शेखर जी हैं। दोनों की जो बातें हैं, दोनों की जो अभिव्यक्तियां हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हों, जेल और बेल के खेल में सदैव लगे रहते हों, और जिस पार्टी की बेसिक फिलॉसफी ही भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देना हो, ठगों को, माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षण देना हो, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। दिल्ली पुलिस ने पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पे अपने देश के नौनिहालों से ठगी करना। और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं। वैसे बिहार की जनता जो जानती है, जहां भी देखो राजद का झंडा, वहीं तुमको मिलेगा कोई अपराधी, माफिया, ठग या गुंडा। बहुत ताज्जुब की बात है, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक अपने दल का विस्तार नहीं किया, उसके नेता ने गुनाह का विस्तार का साम्राज्य पूरे देश में फैला दिया और नीट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर के लीक की जो है पूरी घटना उनके ही दल के बैठे हुए एक राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल ने रच डाली। लेकिन दिल्ली पुलिस धन्यवाद की पात्र है, जिनके माध्यम से ऐसे कुकृत्य करने वालों की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना के पीछे संलिप्त सबका भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन जवाब तो तेजस्वी यादव जी को देना चाहिए, जो नीट एस्पिरेंट के लिए घरियाली आंसू तो बहा रहे थे, लेकिन अपने दल की गोद में ऐसे परीक्षा पत्र लीक करने वाले सरगनाओं को छिपा कर बैठे थे। बिहार की जनता जवाब उनसे चाहती है, देश की जनता को उन्हें जवाब देना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा कि नीट पेपर लीक मामला जो है वो कहां से, कौन इसको हैंडल कर रहा था, क्या इसकी सच्चाई है। हालांकि अभी तक इस पूरे मसले को लेकर जो पुख्ता जानकारी है वो स्पष्ट तौर पे नहीं आई है। जैसे ही ये खबर पुष्ट की जाएगी, जैसे ही ये खबर सामने आएगी, हम आपको और विस्तार से बताएंगे कि कहां कहां क्या क्या हुआ है। हालांकि अभी तक जो खबर हम तक पहुंची है वो ये कि जितने भी अभ्यर्थी थे, जो अभ्यर्थी उनके संपर्क में थे, उनसे 20-30 लाख रुपए की मांग की जा रही थी और ये 20-30 लाख रुपए उनके एडमिट कार्ड लिए जा रहे थे और ये गारंटी दी जा रही थी कि इनका एडमिशन कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित करा दिया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हकीकत क्या है और फसाना क्या है और कहां तक दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अपने इस लंबे हाथ को पहुंचा पाया है। बने रहिए, जो भी अद्यतन जानकारी हम तक पहुंचेगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।